बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने के बाद एनडीए में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भादो और प्रतिपक्ष खत्म होने के बाद यदि केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भादो और प्रतिपक्ष खत्म होने के बाद यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर न तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से और ना ही बीजेपी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई है। लेकिन एलजेपी-आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बीजेपी और चिराग पासवान के बेहतर संबंध का हवाला देकर इशारों में कयासों का बाजार जरूर गर्म कर दिया है। राजू तिवारी ने कहा कि बीजेपी और एनडीए से हम लोगों के पुराने संबंध रहे हैं। वर्ष 2014 और 19 में हम लोग एक साथ रहे हैं, लेकिन साल 2013 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, फिर 17 में वो वापस आ गए। हमारे नेता चिराग पासवान एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को सावधान किया था, नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है, जिधर जरूरत पड़ती है वो पलटी मार जाते हैं। जहां तक चिराग पासवान के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात है तो वो उनके और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच क्या बातचीत हुई है इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार से अलग होकर हम लोग अलग चुनाव लड़े थे। नीतीश कुमार को लेकर हमारे नेता का स्टैंड क्या है यह सब जानते हैं। चिराग गुट के एक और वरिष्ठ नेताओं ने इन कयासों के बाजार को और कह सकते हैं कि हवा दे दी है। साफ तौर पर कई नेताओं का कहना है कि हमारे रिश्ते पूर्व में भी अच्छे रहे हैं, लेकिन मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे चिराग पासवान, इसको लेकर कोई भी व्यक्ति यह कहने को तैयार नहीं है कि नहीं बनेंगे और ना हाँ कहने को तैयार है। साफ तौर पर कहना कि एक मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे तो चिराग पासवान जानेंगे। चिराग पासवान की क्या बातचीत हुई बीजेपी नेताओं से, क्योंकि बीजेपी और चिराग पासवान को लेकर बात की जाए तो वर्तमान में बीजेपी के कई मुद्दों पर चिराग पासवान विरोध करते नजर आए। नीतीश विरोध की राजनीति तो वो करते ही हैं, साथ ही साथ बीजेपी के कई मुद्दों पर विरोध भी किए हैं। लेकिन वर्तमान में बिहार में सत्ता परिवर्तन और जिस प्रकार से गणित बदले हैं, गठबंधन के स्वरूप बदले हैं, ऐसे में चिराग पासवान बीजेपी के प्रति काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं और बीजेपी को भी ज़रूरत है एक ऐसे सहयोगी की जो उनको चुनाव में मदद ही नहीं करे बल्कि एक लंबा साथ भी दे। और चिराग पासवान उस डिमांड पर कह सकते हैं कि उस उम्मीद पर 100% सटीक बैठ रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर इसलिए भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान फिलहाल वो बहुत सॉफ्ट है बीजेपी के प्रति और नीतीश कुमार के विरोध को लेकर लगातार मुखर होकर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहे हैं। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बेशक वो अलग चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा। यहाँ तक कि बाद में जो उपचुनाव हुए वहाँ भी बोचा में जो बीजेपी की सीट थी वहाँ भी चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। यानी कि चिराग पासवान का मकसद और सिर्फ नीतीश कुमार को डैमेज करना है और सीधे तौर पर अब उनको एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। केंद्र में मंत्री बनने की सूचना मिल रही है।